हेलो दोस्तों। लकड़ी की डोली, मासूम सी लड़की रोशनी की कहानी। नन्ही सी बिटिया रोशनी जो एक छोटी सी लकड़ी की बनी डोली देखते हुए सुबह आँख मींचते हुए अपनी आंखें खोलती तो सबसे पहले अपनी लकड़ी की डोली देखती। उसको चाची की आवाज़ सुनाई दी, अरे महारानी, अब उठोगी कि डोली में बैठ अभी अपने ससुराल जाना चाहती हो। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब रोशनी अपने पूर्ण यौवन में अपनी शादी के सपने सजोए अपनी ही दुनिया में मस्त रहती। चाची बार बार ताना मारती, अरे तुझे पाल पोस के बड़ा किया, अब तेरी शादी का भी खर्च करना पड़ेगा क्या? कभी कुछ काम भी किया करो, जब देखो लिपस्टिक काजल करती रहती है। घर के काम में मन नहीं लगा तो ससुराल में तेरी आरती नहीं उतारेगा। रोशनी आज फिर चाची की बात सुन रोते हुए खाना बनाने चली गई। चाचा रोशनी को आवाज़ लगाते हुए अंदर से ही, अरे रोशनी, कहाँ हो बिटिया? एक अच्छा रिश्ता मिला है, शाम को वो लोग देखने आएंगे, तुम तैयार हो जाना। रोशनी की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। वो भागते हुए अपने कमरे में अपनी उसी बचपन की डोली को जल्दी से हाथों में ले खुशी से नाचने लगी। रोशनी बेशरम अपनी ही शादी की बात पर इतनी खुश हो रही है। अरे हम लोग तो शादी के बाद भी इतने खुश नहीं हुए, चाची कौनते हुए बोले जा रही थी। दूसरे रोज चाचा मायूस होकर आंगन में बैठ गए। चाची फिर गर्म मिजाज में होकर बोली, फिर टूट गया क्या रिश्ता? अरे ये है ही मनहूस, कौन करेगा इससे शादी? रोशनी सुबह उठी तो पड़ोस की लड़की गुड़िया को बैंक में खाता खोलने जाना था। उसके बार बार बोलने और चाची से पूछने के बाद रोशनी भी बैंक गई। आज वो बाहर निकली थी बिना चाची की रोक टोक के। अरे गुड़िया, सब कागज लिया है कि नहीं खाता खोलने के लिए? हाँ दीदी, सब लिया है। बैंक के अंदर जाते ही सामने शीशे के बने केबिन में एक सुंदर सा लड़का बैठा दिखा। रोशनी अपने कपड़े ठीक करते हुए बोली, बैंक मैनेजर? हाँ सर, खाता खोलना है बैंक में। नजरें झुकाए रोशनी बोल रही थी, यस मैडम, आप सभी कागज लगाकर ये फार्म भर दीजिए, आपका खाता खुल जाएगा। बैंक के साहब अच्छे हैं ना दीदी? सभी काम आसानी से हो गए। मुझे तो बहुत डर लग रहा था, गुड़िया बोले जा रही थी। लेकिन रोशनी की तो जैसे नजरें बैंक के शीशे वाले केबिन में ही थी। जब दोनों बैंक से निकलने लगे तभी पीछे से आवाज़ आई, सुनिए मैडम, मेरा नंबर ले लीजिए, कभी कोई काम पड़े तो मुझे बता दीजिएगा, मैं करवा दूंगा। रोशनी, धन्यवाद सर, कहते हुए नंबर लेकर घर आ गई। रोशनी को घर में देखते ही चाची गुस्से से पागल हो गई, पर रोशनी कुछ ना बोली। अरे मोबाइल चार्ज में लगा देती हूँ, चाचा का फ़ोन आने वाला है। रोशनी फ़ोन उठाती है और मैनेजर का नंबर सेव करने लगती है। तभी गलती से उस नंबर पर रिंग चली गई। हाय, अब क्या होगा? अगर सर ने फ़ोन किया तो क्या बोलूँगी, इतना सोच ही रही थी। तभी फ़ोन में घंटी बजी। बहुत घबराते हुए एक ही सांस में रोशनी ने अपना परिचय दिया। सॉरी सर, मैं अभी बैंक आई थी, आपके नंबर पर कॉल चली गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। बैंक मैनेजर ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, हम तो कस्टमर की सेवा में बैठे ही हैं। रोशनी, धन्यवाद सर। उधर से आवाज़ आई, अरे मैं भी इंसान ही हूँ, आप मुझे सर नहीं शुभम बुला सकती हैं। आपका क्या नाम है मैडम? जी सर, रोशनी। रोशनी कांपते हुए, अरे फिर से सर? मेरा नाम शुभम है, शुभम। रोशनी, जी शुभम सर जी, मेरा नाम रोशनी है, आप रोशनी बोल सकते हैं। शुभम जी। दोनों एक साथ हंसने लगते हैं। अच्छा रोशनी जी,
अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे अब खाना भी बनाना है, फिर खा के कुछ काम भी करना है ऑफिस का। जी सर, धन्यवाद। रोशनी, अरे ओ रोशनी, कहाँ मर गई? कब से खाना बना के नहीं तेरा? अब खाने को भी देगी कि भूखो ही रखना है? हाँ चाची, बस आई, बन गया खाना। खाना लगाते हुए गुनगुनाने लगती है रोशनी। चाचा, अरे रोशनी बेटा, क्या बात? खाने की खुशबू तो आंगन तक जा रही है। सभी खाना खा ही रहे होते कि फ़ोन बजा। रोशनी दौड़ कर जाती है, लेकिन अरे कंपनी का फ़ोन। चाची हंसते हुए, अरे तेरे मोबाइल कंपनी के आशिकों का है। रोशनी भी हंसती है। सभी खाना खा के सोने लगते हैं। रात के 12 बजे फ़ोन बजने की आवाज़ से रोशनी की नींद टूटी। अब इस टाइम कौन होगा? रोशनी उठकर अलमारी में फ़ोन ढूंढते हुए अलमारी में अपनी लकड़ी की डोली उठा लेती है। फिर से फ़ोन की आवाज़ से उसने जल्दी से फ़ोन उठाया। अरे चाची उठ गई तो अभी हंगामा करने लगेंगी। हेलो, कौन? अरे ये तो बैंक मैनेजर का नंबर है। इतने में ही शुभम बोल पड़ा। सॉरी, इतनी रात को फ़ोन किया, सोने जा रहा था तो सोचा गुड नाइट बोल दूं। शुभम की आवाज़ सुनकर हड़बड़ाहट में रोशनी ने फौरन फ़ोन काट दिया। रोशनी को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। किसी लड़के ने पहली बार उससे इतनी रात को बात की थी। रोशनी काफ़ी देर खुद को रोकते हुए उससे रहा नहीं गया। उसने शुभम को फ़ोन किया। हेलो, मैं रोशनी, जो आज बैंक आई थी। शुभम गुस्से में, अरे क्या यार, बार बार मैं बैंक आई थी लगा रखा है आपने। मैंने आपका नंबर सेव किया है रोशनी जी। बोलिए। जी वो गुड नाइट नहीं बोला था मैंने, इसलिए वापस फ़ोन किया आपको। दोनों ने कुछ मिनट तक बात की, फिर सो गए। रोशनी सुबह देर से उठी। चाची के तानों ने उसकी नींद खोली। रोशनी जल्दी जल्दी काम करने लगी। तभी फ़ोन की घंटी बजी। रोशनी सहम सी गई। जाकर देखा तो मैसेज था शुभम का। रोशनी जी, गुड मॉर्निंग, क्या आप मेरी दोस्त बनेंगी? रोशनी के चेहरे में मुस्कुराहट ने दस्तक दी। तभी दरवाजे की घंटी ने उसका ध्यान खींचा। बिना मैसेज का जवाब दिए वो दरवाज़ा खोलने चली गई। फिर दिन भर काम करने के बाद जब शाम हुई तो याद आया कि शुभम का मैसेज पड़ा था। उसका उत्तर तो दिया ही नहीं। जल्दी से भागते हुए अलमारी की तरफ जाती है और रखी हुई मेज से टकरा जाती है। पैर में चोट लग गई। रोशनी पैर पर गर्म तेल लगा ही रही थी कि फ़ोन की घंटी बजी। अरे शुभम जी का फ़ोन। हेलो, उधर से आवाज़ आई। गुड इवनिंग रोशनी जी। शुभम जी, क्षमा कीजिएगा, मेरे पैरों में चोट लग गई थी तो आपके मैसेज का उत्तर नहीं दे पाई। इतना सुनते ही जैसे दोस्त के रूप का प्रेम निकल पड़ा हो शुभम का। रोशनी जी, आप खुद का ध्यान नहीं रख सकती, चोट लगवा लिया आपने। अचानक से एक दिन रोशनी का फ़ोन बंद आया। लगातार कई दिनों तक रोशनी का फ़ोन बंद पाकर शुभम बहुत परेशान हो गया, जैसे उसका कोई अहम हिस्सा उससे दूर था। आज जब रोशनी के फ़ोन की घंटी बजी तो वो कुछ बोलती उसके पहले ही शुभम जैसे उसका अधिकारी हो बड़ी तेज़ी से अपनेपन के साथ डांटे जा रहा था। कहाँ थी तुम? हाँ, कुछ परवाह है किसी की तुमको? ठीक हो ना तुम? शुभम जी, वो मेरा फ़ोन खराब हो गया था, रोशनी ने उत्तर दिया। अरे तो मुझे क्यों नहीं बताया, मैं भेज देता ना। इतना बोलते बोलते ही शुभम रोने लगता है, जैसे वो रोशनी को बहुत टूट के चाहता हो, बहुत सालों के बाद पाया हो और अब उसे खोना नहीं चाहता।
रोशनी उसको रोता देख परेशान तो हुई, लेकिन अचानक शादी की बात पे उसको हंसी आ गई। शुभम रूठते हुए बोला, मना लो तुम भी मेरा मजाक। मुझ जैसे सीधे लड़कों के लिए ये दुनिया बनी नहीं। लड़कियों को वो अय्याश टाइप के लड़के ही अच्छे लगते हैं। बाय, अब आपको परेशान नहीं करूँगा, खुश रहिए हमेशा। यही कहते हुए शुभम फोन काट चुका था। तभी चाची की आवाज़ से उसका ध्यान काम पर गया, लेकिन काम के बीच में भी उसके दिमाग में शुभम की बातें चल रही थी। आज पहली बार जिंदगी में किसी लड़के ने उसको इतने प्यार अधिकार से डांटा था। किसी ने पहली बार शादी की बात की थी। तभी शुभम का फ़ोन फिर से, हेलो रोशनी, मुझे आपकी याद आ रही, काम में मन नहीं लग रहा मेरा। आप बहुत खूबसूरत लगती है रोशनी, मन करता है आपको अपने सामने बैठा के बस देखता ही रहूं। रोशनी एकदम से चुप हो गई। उसको ये एहसास अच्छा तो लग रहा था, लेकिन झिझक भी थी। ये सब ठीक है या नहीं? अब तो चाची के ताने भी मीठे लगते थे। अब तो रोज़ जल्दी जल्दी काम करके शुभम के फ़ोन का वेट करती। आज जैसे ही शुभम का फ़ोन आया, वो कुछ नाराज़ सा था। क्या बात है, आप परेशान हैं शुभम? नहीं रोशनी, तब क्या बात है? शुभम बोला, एक बार बात नहीं कर सकती थी आप? पूरा दिन निकल गया। रोशनी हंसते हुए बोली, अरे शुभम जी, शादी कर लीजिए मुझसे रोशनी जी। रोशनी बस शुभम की बात सुने जा रही थी। शायद मन से वो भी शुभम को पसंद करने लगी थी। अपने सपने के राजकुमार को वो अब शुभम में देखने लगी थी, लेकिन चाचा चाची से कैसे बात करे, यही समझ नहीं आ रहा था। शुभम ने वादा किया, मैं आपके घर वालों को मना लूंगा, आपके लिए तो पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा। आज रोशनी बहुत खुश थी, जैसे बचपन का सपना अब साकार होने को है। तुरंत भगवान के पास जाकर धन्यवाद देती है। शाम को जब शुभम का फोन आया तो उसने पूछा, रोशनी आप मुझे बताओ कि चाचा का स्वभाव कैसा है? कल ही मैं रिश्ता भेजता हूँ। अब आप अपने पति से और दूर नहीं रहेंगी। मेरे पास आकर रहिए, जल्दी से इस घर को संभालिए और नन्ही सी प्यारी सी अपनी जैसी गुड़िया मुझे दीजिए। जानती है रोशनी, आज ब्रांच में एक महिला अपनी बच्ची को लेकर आई थी। उसको देख मुझे अपने परिवार की कमी बहुत खली है। मैंने आज उस बच्ची को अच्छा सा गिफ्ट दिया। जब मेरी बच्ची होगी उसको दुनिया भर की खुशियाँ दूंगा। दूसरे ही दिन शुभम ने बैंक से रिश्ता भेजा किसी कस्टमर के द्वारा। उसने आकर चाचा को सुझाव दिया, अरे चाचा, लड़का अच्छा है, बैंक में है, रुपया पैसा खूब है और सबसे बड़ी बात दहेज के खिलाफ है, पढ़ा लिखा है। रोशनी के तो भाग्य खुल जाएंगे। चाचा ने शुभम को घर बुलाया और बहुत प्रेम से रिश्ता तय करके उसको अपना ही घर समझने की इजाज़त दे दी। चाची भी रिश्ते से ऐतराज़ नहीं कर रही थी। समय बीतने लगा। अब रोज़ शुभम और रोशनी घंटों बातें करते, चाचा चाची से छिपकर अपने आने वाले परिवार के बारे में, अपने बारे में। रोशनी के लिए शुभम जैसे एक अनोखा सपना था। जैसे जैसे रोशनी शुभम की तरफ समर्पित हो रही थी, वैसे वैसे शुभम कुछ दूर दूर रहने लगा। काम का बहाना बनाकर फ़ोन कम करने लगा। इधर चाचा भी इस अच्छे रिश्ते को जाने नहीं देना चाहते थे। उन्होंने भी शुभम पर दबाव डाला, बेटा अपने पिताजी को बुला लीजिए, शादी की तारीख तय कर लिया जाए। रोशनी भी अब शादी करके जल्दी अपने घर में जाना चाहती थी, लेकिन शुभम उसको टालता रहता।
एक दिन चाचा के ज़्यादा दबाव डालने पर शुभम ने अपने पिता से बात करवाई, लेकिन उनके पिता के तो सुर कहीं और ही लगे थे। ये तो इनके परिवार का एक हिस्सा था। बेटा शुभम अलग अलग लड़कियों के परिवार का हिस्सा बनता, लड़की के साथ प्यार की बातें करके बाद में लड़की को ही बदनाम करके चले जाना इनका हमेशा का काम था। रोशनी के चाचा ने जब शुभम के पिताजी से बात की तो वो तुरंत बात टाल गए और उन्होंने बोला, मेरा बेटा सरकारी जॉब में है, मैं वैसी ही शहर की बहू लाऊंगा, दहेज भी लूंगा। रोशनी के चाचा अपना घर बेच के दहेज देने को तैयार हो गए थे। रोशनी ने जब शुभम से बात की तो वो भी टाल गया। पापा जो फैसला लेंगे मैं वही करूँगा। रोशनी समझ चुकी थी कि उसने प्यार में धोखा खाया है। फिर उसने पलटकर शुभम की तरफ ना देखने का खुद से वादा किया। रोशनी ने बाकी लड़कियों की तरह आंसू बहाने और शोक मनाने के बजाय कुछ कर दिखाने का सोच लिया था। अब वो कुछ बनकर दिखाएगी ताकि उसके चाचा को दोबारा किसी के सामने उसके लिए मिन्नतें ना करनी पड़े। रोशनी चाचा को समझाते हुए बोली, चाचा मुझे 1 साल का समय दे दीजिए, मैं कुछ करना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ और मैं एक अच्छी नौकरी ले करके मैं खुद इस लायक हो जाऊंगी कि घर भी नहीं बेचना पड़ेगा। चाचा उसकी बात सुनकर जरा रुआसे हुई आवाज में बोले, बेटी ये तो मेरा कर्तव्य है। रोशनी चाचा को मनाने का पूरा प्रयास करती रही। जैसे तैसे करके उसने चाचा को मना ही लिया। अपने कमरे में आकर किताबों के बीच में उसने अपने आप को बैठा दिया। 8 महीने की मेहनत के बाद आज उसने परीक्षा दी और परीक्षा में पास होकर वो अफसर बन चुकी थी। आज पहली बार चाची रोशनी के लिए चाय लेकर आई थी, जैसे उनका ममत्व जाग उठा था रोशनी के लिए। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके कहानी के बारे में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।